बुढ़ापा बचपन का दौर ثانی हुआ करता है। बूढ़ी की में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी। आंखें हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती, और जब घर वाले कोई बात इनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी ना होती या बाजार से कोई चीज़ आती और इन्हें ना मिलती तो रोने लगती थीं। और इनका रोना महज बस रोना न था, वो आवाज़ें बुलंद रोती थीं। इनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में ना इनका कोई था। इसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद कर दी। इन हजरत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ सब्ज बाग थे। इस जायदाद की सालाना आमदनी 150 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन इसी वक्त तक के इनकी जेब पर कोई आँच न आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ऐशो से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर इसकी तेजी इतनी न खुलती थी जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ, और अगर ज़बानी तस्कीन या तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो इन्हें मुतल्लक दरीग़ न होता। लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ इनकी नेकी को दबाए रखता था। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जमे गफीर निगाहें हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से तकिया लगवा रहे थे। बुधराम के लड़के सुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मुस्तौरात गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू इन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियां ना मिलेंगी, इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। बूढ़ी काकी के चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम होंगी। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं। पूरियां चुन चुन कड़ा में तैरती होंगी। कढ़ा से गर्मा गर्म निकल कर कटोती में रखी जाती होंगी। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ों बैठकर हाथों के बल घिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। रूपा इस वक्त एक सरासीमगी की हालत में थी। इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देंगे। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, इसे कुछ दे दो। भाट के लिए सधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, ज़रा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझुलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न पाता था। खौफ होता था कि कहीं पड़ोसने ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से खुद इसका हलक सूखा जाता था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि ज़रा पानी पी ले या पंखा लेकर चले। ये भी अंदेशा था कि ज़रा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट मची। इस कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा ना रुक सका। ये ख्याल ना रहा कि पड़ोसने बैठी होंगी। दिल में कहा, कहेंगी मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक केचुए पर झपटता है, इसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, तब तक सब्र न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया फिर पेट खाने को नहीं पाती।
भर पेट खाने को नहीं पाती, तब ही तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से इसका गुस्सा और भी तेज हो गया। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी, इतना ठूंसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। लाडली को काकी से बहुत उन्स था। भोली भाली सीधी लड़की थी, तुफला न शोखी और मुसर्रत की इसमें बू तक न थी। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सारी पूरियां नहीं दे देते, मेहमान सब की सब थोड़े ही खा जाएंगे, और अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा ही लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। काकी के पास जाकर उन्हें तशफी देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। इसने अपने हिस्से की पूरियां मुतल्लक न खाई, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बनकर रखी थी और ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। इसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज रहे थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी इसे सोने न देती थी। इसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब इसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी। लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। मारे खौफ के इसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों की निस्बत एक जागता हुआ कुत्ता इसके लिए ज्यादा तकवीद का बाइस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, चुटपुट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और इसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हव्स पैदा कर देती है, इसी तरह इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। इसमें चंद रेजे गिरे थे, इन्हें निकाल कर खा गई। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली इनका मनशाना समझ सकी। इसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पतलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अकल बुढ़िया पतीलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। एन इसी वक्त रूपा की आंख खुली। इसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूंकि चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सुन्न सा हो गया। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर ना आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया। मैं इनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस तकरीब के दिन भी पेट भर कर खाना न दे सकी, महज इसलिए ना कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजुबान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाजा खोला और एक थाली में खाने की सब चीजें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और इन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नेमतें सजा रहे थे, लेकिन इनमें किसी को मुसर्रत न हासिल हो सकी थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा न मानना। परमात्मा से दुआ करो कि मेरी खता माफ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मारा और घुर किया, सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। इनके एक एक रुएं से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी।